बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास, जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ कॉलेज बॉयज़, कॉलेज स्टूडेंट्स। वाई डज इट हैपन कि वो स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और जैसे ही वो कॉलेज में एंटर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मुतासर हो जाती है। आखिर उसकी रीजंस जो है वो क्या हैं कि वो कॉलेज में अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। हमने जो सेकंड पैराग्राफ है इसके मिड तक पढ़ा था, इन फेवर ऑफ बिजनेस तक। अब उससे आगे पढ़ते हैं। बट लेकिन रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल दीज मैटर्स। लेकिन जो रीज़न है, जो अकल है, वो इन सारे मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकती है। यहाँ वो बात करता है कि कैसे इस फेलियर की सबसे जो मेन रीज़न होती है वो मिस्टेकन एम्बिशंस होते हैं विच आर डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स, जो कि बच्चे के इंटरेस्ट के क्वाइट अगेंस्ट जा रहे होते हैं और उसको फोर्सफुली पुश किया जाता है कि वो उन एम्बिशंस पे जो है वो वर्क करे, उन टास्क को जो है वो अचीव करने की कोशिश करे। और समटाइम्स इट हैपन्स कि वो एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट बनने के बाद भी जो है वो बिजनेस की फेवर कर रहा होता है और हो सकता है देखने वालों को वो थोड़ा सा इलॉजिकल लगे, लेकिन ये इलॉजिकल नहीं है। वो असल में अपने इंटरेस्ट को जो है वो एड्रेस कर रहा होता है, अपने इंटरेस्ट को जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। एज वेल आर्ग्यूड विद अ पर्सन, जैसे कि एक बड़े अच्छे तरीके से आर्ग्यू किया गया है किसी आदमी के साथ, जो है वो इस पे बात की गई है दैट के ही ऑट टू लाइक अनियंस, कि उसको जो है वो प्याज पसंद करने चाहिए व्हेन ही डिटेस्ट दैम। यानी ये बिल्कुल ऐसे है कि जब आप किसी आदमी को फोर्स करें कि वो प्याज को पसंद करे, हालांकि वो इनसे सख्त नफरत करता है। ये एग्ज़ाम्पल है, उसने एक सिमिली दी है, एक तशबीह दी है कि ये बिल्कुल ऐसे है कि आप किसी आदमी को फोर्स करते हैं एक ऐसे प्रोफेशन के लिए जिसको वो बिल्कुल नापसंद करता है, लेकिन आप उसको फोर्स करते हैं कि वो इनको पसंद करे, उसको अपनाए, उसको अडॉप्ट करे, उस पर काम करे। एज अ जनरल थिंग, आम जो एक बात है, द बॉय विंस आउट इन सच कंट्रोवर्सीज, वो लड़का जो है वो इन सारे इख्तलाफात में जो है वो जीत गया। एंड ही शुड, और उसे जीतना भी चाहिए। आल्सो बी बीट सेड, ये कहा जाता है, द पेरेंट हुम आई हैव ऑफेंडेड यूजली, वो वालदैन जिनको मैं अमूमी तौर पे जो है वो मैंने नाराज़ किया है, कम्स अराउंड आफ्टर अ टर्म ऑफ ईयर्स, वो कुछ ही सालों के बाद मेरे पास वापस आए हैं। एंड टेल्स मी, और मुझे बताया है, दैट के हिज सन वाज राइट, कि उनका बेटा जो है जो कह रहा था, जो उस वक्त उसने डिसीजन लिया था, ही वाज राइट एट दैट टाइम, कि वो बिल्कुल सही था। एंड दैट, और के ही इज़ थैंकफुल टू मी, वो मेरे शुक्रगुजार होते हैं फॉर टेकिंग द पार्ट, कि मैंने हिस्सा लिया, ऑफ द बॉय, उस लड़के के लिए, इन द आर्ग्यूमेंट, उसके जो वो आर्ग्यू कर रहा था, वो बात कर रहा था, कन्विंस करने की पेरेंट्स को कोशिश कर रहा था, तो वो मेरे भी थैंकफुल होते हैं कि मैंने जो है वो उसको सपोर्ट किया। इफ़ सच अ बॉय फेल्स, और अगर एक ऐसा लड़का निकाम हो जाता है, यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल दे रहा है, चूँकि वो एक कॉलेज टीचर रहा है और उसने ऐसे बहुत सारे मैटर्स को पर्सनली डील किया हुआ है, तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता है। और वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करता हूँ उनके बच्चों के साथ मिलके, कि आप उनको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उनको प्रोफेशन जो है वो चूज़ करने दें, रादर आप उन पर इम्पोज ना करें अपनी डिज़ायर को कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इट्स देयर ओन चॉइस कि वो किस फील्ड में जो है वो जाना चाहते हैं। और अक्सर जो है वो जब मैं आर्ग्यू कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे नाराज़ हो जाते हैं उस वक़्त, लेकिन कुछ टाइम जो है वो गुजरने के बाद वो खुद मेरे पास वापस आते हैं और फिर मुझे शुक्रिया बोलते हैं कि मैंने एट दैट टाइम आई सपोर्टेड देयर चाइल्ड, उसकी आर्ग्यूमेंट में उसको जो है वो सपोर्ट किया। और बिल फर्ज ऐसा हो कि ऐसा लड़का नाकाम हो जाए, इट इज़, वो होता है बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को नहीं लेकर आता, वो अपने आप को फोर्स नहीं करता, वो अपने अंदर वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ नहीं लेकर आता टू ट्राई टू डू द वर्क, उस काम को करने की कोशिश नहीं करता, दैट इज़ डिसटेस्टफुल, जो कि अनप्लेजेंट है उसके लिए, जिसको वो डिसलाइक करता है, टू हिम, उसके लिए। एंड दैट, और के ही फील्स इज़ लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और वो महसूस करता है कि वो एक गलत सिमत की तरफ जा रहा है। यानी अगर आप जो है वो एक बच्चे के ऊपर आप अपना एम्बिशन, अपनी डिज़ायर को इम्पोज कर देते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि वो उसको जो है वो अचीव करे, तो उसमें वो नाकाम हो जाता है।
और उसकी एक रीज़न ये होती है कि वो अपने आप को उसकी तरफ ला ही नहीं पाता, और वो जो है वो एक एक्चुअल जो एक एफ़र्ट करनी होती है वो अटैम्प्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो काम उसको नापसंद है, जिसको वो पसंद ही नहीं करता है, तो उसको वो करने के लिए एफ़र्ट क्यों करेगा। और इसके बिल्कुल अपोजिट जाके अगर आप उसको उसके इंटरेस्ट की चीज़ करने दें, तो वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ की वजह से जो है वो अपनी पूरी एफ़र्ट उसके अंदर लगाएगा और उसके अंदर सक्सेसफुल भी होगा। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव, वैसे तो अलाइव जिंदा होना, लेकिन यहाँ पे एक्टिव, अगर एक कॉलेज एक्टिव हो, विजिलेंट हो, यानी वो जो है वो ज़्यादा सुपरवाइज करने वाला हो, टू इट्स वर्क, अगर एक कॉलेज के अंदर रह के उसके काम को जो है वो अच्छे तरीके से सुपरवाइज किया जाए, विजिलेंट वे में जो है वो उसको चेक किया जाए। ऑफ एडवाइस, कौन सा काम किया जाए, ये गाइडेंस का, बच्चों को नसीहत करने का। सच केसेस आर काट बिफोर द फेलियर इज़ कंप्लीट, तो ऐसे बहुत सारे जो केसेस हैं उनको नाकामी से पहले ही जो है वो पकड़ा जा सकता है। यानी ये जो है वो ये कॉलेज की तरफ, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्टिव है, वो कितना विजिलेंट है, वो कितना एनर्जेटिक है अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, और वो किस हद तक उनको मदद करता है, उनके इंटरेस्ट को कितनी कन्विंसिंग वे में उनके पेरेंट्स तक कन्वे करता है, और कितना फोर्स करता है उनके पेरेंट्स को कि वो उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करने दें। तो इसमें एक कॉलेज की स्पिरिट भी है। कॉलेज वर्क करेगा तो बहुत सारी नाकामियाँ जो है वो कंप्लीट होने से रह जाएंगी, वो नहीं होंगी। वो यानी बहुत सारी नाकामियों की रीज़न ही ये है कि मिस्टेकन एम्बिशन जो है वो चूज़ किए जाते हैं, और जब ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली वो लोग जो है वो अपने जब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो वो उनको सक्सेस भी मिलेगी। ये फर्स्ट मेन रीज़न थी। अब सेकंड है अनदर टाइप ऑफ बॉय, एक दूसरी किस्म का लड़का, हु डज नॉट ट्राई, जो कोशिश ही नहीं करता, इज़ द वेरी ब्राइट बॉय। ये वो ज़हीन जो बाय बर्थ जिनके अंदर चाहे वो इंटेलिजेंस होती है और वो हार्ड वर्किंग की पोजीशन में नहीं रहता, हु हैज़ ऑलवेज डन हिज स्कूल वर्क विदाउट एफर्ट। यानी कॉलेज में आने वाले जो दूसरे लोग नाकाम रहते हैं, पहले तो वो उसने बताया जिनके मिस्टेकन एम्बिशन होते हैं। अच्छा, आप साथ साथ ये भी करें, जो मेन लाइन आपको लगती है, जो मेन है, आप उसको अंडरलाइन भी करें। जैसे कि फर्स्ट मेन रीज़न जो है वो मिस्टेकन एम्बिशन है, नज़र आ रहा है ना आपको, ये मिस्टेकन एम्बिशन। उसके बाद सेकंड मेन रीज़न है कि दूसरी उनकी रीज़न ये होती है कि वो लोग नाकाम होते हैं कॉलेज में आने के बाद, हु हैज़ द इननेट एबिलिटीज़, जिनके अंदर नेचुरल एक कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, लेकिन वो खुद से जो है वो सेल्फ में वो हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं। हु हैज़ ऑलवेज डन हिज स्कूल वर्क विदाउट एफर्ट, और वो इतने ब्राइट बॉय होते हैं कि विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट वेस्टिंग एनी एनर्जी, दे कैन पास आउट देयर स्कूल में तो वो बगैर किसी एनर्जी को, बगैर किसी हार्ड वर्क के, बगैर किसी कोशिश के उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एंड हु हैज़ नेवर लर्न, और जो कभी नहीं सीखते, व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़, कि अपनी एबिलिटीज़ को लगाने की असल जो है वो इस्तेलाह क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ही सपोजेस, और वो फ़र्ज कर लेता है, दैट के ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज विद एज लिटिल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल। ही सपोजेस, सपोज करना होता है फ़र्ज कर लेना, ज्यूम कर लेना, यानी पहले से जो है वो प्री थिंक कर लेना, एक चीज़ को जो है वो मान लेना। और दैट के ही कैन फ्लोट थ्रू, फ्लोट वैसे बिल्कुल बह के जाना होता है, यानी बड़ी इजीली वो पास कर लेगा थ्रू कॉलेज, यानी फ्लोट थ्रू ही, यानी कॉलेज का टेन्योर बड़ी इजीली सक्सेसफुली पास कर लेगा विद एज लिटिल एफर्ट, इतनी ही थोड़ी मेहनत के साथ, एज ही डिड, जैसे कि उसने की होती है थ्रू स्कूल में। यानी एक उसके माइंड में एक ये आइडिया होता है कि जैसे वो स्कूल में थोड़ी एफर्ट के साथ उसको पास करके आ गया तो ऐसे वो कॉलेज में भी कर लेगा, तो ये चीज़ उसकी नाकामी की वजह बनती है। आई समटाइम्स, मैं बाज़-औक़ात, थिंक दैट, मैं ये सोचता हूँ, दैट के द ब्राइट बॉय, वो ज़हीन लड़के, हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड, जो कि हमेशा डिपेंड कर रहे होते हैं, इन्हिसार कर रहे होते हैं, ऑन हिज एबिलिटी, अपनी सलाहियतों पे, टू गेट थिंग्स क्विकली, जो चीज़ों को बड़ी तेज़ी से जो है वो हासिल कर लेती हैं, उसको गेन कर लेती हैं, समझ लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, इज़ द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट, ये सबसे ज़्यादा जो है वो काबिल रहम मखलूक है। अमंग ऑल आर फेलिंग स्टूडेंट्स, हमारे सारे जो नाकाम तलबा होते हैं, ये उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो काबिल रहम है।
फॉर क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रेजिडी, ये बिल्कुल एक अलमिया है, ये बड़ी एक सैड थिंग है टू सी, उनको देखना, ऑल ऑफ दिस, उस सब को, ऑल ऑफ हिज कीननेस गोइंग टू वेस्ट, उनका वो जो सारा शौक है, वो सारी जो मेहनत है, जो एफर्ट है, वो ज़ाया जा रही होती है। एंड टू फील दैट, और ये महसूस करना दैट के द इंटायर अपॉर्चुनिटी, वो कंप्लीट जो एक चांस था, जो एक मौका था, विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर, जो कि कॉलेज को उनको पेश करना चाहिए था, इस पास्ट अब वो ख़त्म हो चुका है, बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड, उनके बहुत ज़्यादा जो है वो परसेप्शन तेज़ होने की वजह से, उनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से। द क्योर, और जो इलाज है फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इसका जो हल है वो ये है, इज़ अगेन नॉट ईजी, इसका हल जो है वो ये है कि कोई आसान चीज़ नहीं है। फार क्योंकि इट इन्वॉल्व्स एन इंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड। पहला जो उसने रीज़न बताया कॉमन कॉज ऑफ फेलियर, वो था मिस्टेकन एम्बिशन विच आर टेकन बाय द पेरेंट्स, जो डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, एल्डर्स करते हैं, तो उसमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और गाइडेंस के ज़रिए आर्ग्यू करके, कन्विंसिंग वे में उनके साथ बातचीत करके, कन्वर्सेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, पेरेंट्स से बात की जा सकती है। लेकिन जो दूसरी मेन रीज़न है फेलियर की, वो इंडिविजुअल के अंदर है, वो स्टूडेंट के अपना जो है वो एक बिहेवियर है, कि वो अपने अंदर ये बात उसने पक्की करके रखी है कि जैसे मैं तो इतना ज़हीन हूँ कि मैं स्कूल में थोड़ी मेहनत से जो है वो इसको पास आउट करके आ गया था, तो ऐसे मैं यहाँ पे भी इसको पास कर लूँगा, मुझे ऐसा जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसका एक एटीट्यूड है, ये उसकी एक माइंड में जो है वो जो थिंकिंग है। अब जो चेंज आना है वो इस बंदे की सोच को बदलना है। जब तक उसकी ये थिंकिंग, ये थॉट, ये जो आइडिया है, ये जो उसको अपने बारे में जो है वो परसेप्शन है उसकी, जो उसकी सपोजिशन है, उसने जो असम्पशन की हुई है, जब तक ये चेंज नहीं होगी तब तक जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल जो है वो, पहला भी मुश्किल है कि आपको पेरेंट्स से आर्ग्यू करना पड़ता है, और दूसरा मुश्किल है कि उस इंडिविजुअल को गाइड करना पड़ता है, उसको प्रॉपर वे में गाइड करके उसको रियलाइज़ करवाना है कि कहाँ पे फॉल्ट है, और उसको ये बताना है कि अब जो है वो कॉलेज लाइफ दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्कूल लाइफ, और उसको मज़ीद जो है वो एफर्ट करने की ज़रूरत है। और कामयाबी जो है वो जस्ट आपकी ब्राइट बॉय होने से जो है वो नहीं मिलती, बल्कि ब्राइटनेस के साथ आपको जो है वो हार्ड वर्क की भी ज़रूरत है। ये एक मिक्सचर होती है बहुत सारी चीज़ों का। एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और उसको फॉर्म करना है, डेवलप करनी है, तश्कील देनी है मुकम्मल तौर पे एक नई किस्म की आदत, यानी उसके स्कूल तक जो है वो जो उसका 10-15 साल का जो सारा पीरियड है, उसके अंदर उसकी जितनी भी हैबिट्स बिल्ट अप हुई हैं, उसके अंदर जितना भी उसका एटीट्यूड जो उसने एक सेट कर लिया हुआ है, उस सब को जो है वो चेंज करना है, और उसके अंदर एक बिल्कुल चेंज लाके एक नया सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना है, उसको रियलाइज़ करवाना है कि मेहनत के बगैर जो है वो यहाँ से सक्सेसफुली जो है वो उसके अंदर गेट थ्रू नहीं हो सकता। नो वन कैन डू दिस, और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता बट द बॉय हिमसेल्फ। अब जो दूसरा जो प्रॉब्लम है, जो दूसरी एक रीज़न है, इसको वो लड़का खुद ही सॉल्व कर सकता है। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू, और बाकी हम सब जो उसके लिए कर सकते हैं, इज़ टू पॉइंट आउट, कि हम निशानदही करें, हम उसको बताएं, उसको रियलाइज़ करवाएं व्हाट इज़ द मैटर, कि असल मामला क्या है। यानी उसको सिर्फ गाइड ही किया जा सकता है, गाइडेंस की उसको ज़रूरत है, उसको रियलाइजेशन की ज़रूरत है, उसको एडवाइस चाहिए, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस, उसको कम्युनिकेट करके रियलाइज़ करवाया जाए, उसको जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करवा के उसको बताया जाए कि उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम, फॉल्ट जो है वो कहाँ पे है, और उसको किस तरीके से जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे उस फॉल्ट को जो है वो उसके अंदर से ख़त्म किया जा सकता है, और उसको एक अच्छी पर्सनैलिटी में चेंज किया जा सकता है। नाउ द थर्ड पैसेज इज, होप सो कि आपको इतना समझ आ रहा है कि वो यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि कॉलेज में एंटर होने के बाद जो है वो स्टूडेंट के फेलियर की रीज़न्स जो है वो क्या होती हैं। उसने कहा कि दो बड़े ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट जो फेल होने वाले लोग हैं, और एक तो वो होते हैं जो ट्राई ही नहीं करते सिरे से, लेकिन जस्ट वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं दैट दे आर डूइंग हार्ड,
और एक वो ग्रुप होता है जो ट्राई करते हैं लेकिन कोशिश के बावजूद नाकाम हो जाते हैं। जो कोशिश के बावजूद नाकाम होते हैं, दे हैव सम नर्वस प्रॉब्लम्स, उनको ऐसे जो है वो कोई इश्यूज होते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं, लेकिन एक ये है कि वो डिटर्मिन्ड होते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। अब मूव करते हैं इसके पैसेजेस की तरफ। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, सेहत का जो मामला है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, जिस्मानी सेहत भी और जहनी सेहत भी, इज़ ऑलवेज वन ऑफ द रीजंस, ये भी उन वजूहात में से एक है फॉर फेलियर, नाकामी की बड़ी वजूहात में से एक अहम वजह जो है वो सेहत का ना होना है। फिज़िकल सेहत का भी, जिस्मानी सेहत का भी और जहनी सेहत का भी, दोनों, यानी जो कामयाबी है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। आपका हेल्दी माइंड हो, हेल्दी बॉडी हो आपकी, आपको प्रॉपर गाइडेंस हो, और आप को एक जो है वो टीचिंग फैकल्टी आपकी अच्छी हो, आपको जो है वो पेरेंटिंग आपकी अच्छी हो, यानी बहुत सारी चीज़ें मिलके आपको जो है वो कामयाबी के उस पैसेज पे लेकर आती हैं। इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस इज़ अवेलेबल इन द कॉलेज, और एक प्रॉपर किस्म की जो है वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए, कॉलेज के अंदर मुयस्सर हो, एंड इफ़ प्रॉपर कोऑपरेशन, और एक मुकम्मल जो है वो तावन हो, पूरी सपोर्ट हो मुनासिब किस्म की, एग्जिस्ट बिटवीन द टीचिंग स्टाफ, पढ़ाने वाला जो अमला है उनके दरमियान हो, एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, और जो डॉक्टर है कॉलेज का उसके दरमियान, यानी कॉलेज में डॉक्टर तो मौजूद होगा लेकिन स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं और उनको जो भी जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना है, ये तो इसको जो उनको पढ़ाने वाला टीचर है वो अच्छे तरीके से जानता है और वो उसको कन्वे कर सकता है डॉक्टर की तरफ। फिर यहाँ पे गाइडेंस आ जाएगी, उसे अपने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करना है, उनका एनालिसिस करना है, एग्जामिन करे कि वो अगर कोई फेल हो रहा है तो उसके बिहाइंड रीज़न क्या है, उसको कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ का इशू है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। यानी ये टीचर की मेन ड्यूटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स की फेलियर में जो रीज़न्स हैं उनको ख़त्म करके उनको कामयाबी की तरफ जो है वो लेकर आए। एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइडेड, और ऐसा करने से जो है वो बहुत हद तक जो नाकामी है उसको ख़त्म किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। एंड और व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, और ये भी इतना ही अहम है, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी, एक वजह होती है कि हमारी नाअहलियत की, टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क, कि हम मुतमईन हो के कॉलेज का काम नहीं कर सकते, कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द बॉयज़, और इसको बड़े आसानी से जो है वो अच्छे तरीके से समझा जा सकता है लड़के से, हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़, उसके वालदैन के साथ जो है वो कम्युनिकेट करके, और जो है वो कॉलेज की अथॉरिटी, जो कॉलेज के अरबाब इख्तियार हैं उनसे। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, अगर एक कोई ऐसा मामला है कि उसका जो इल्मी काम है उसमें वो बहुत पुअर है, द रीज़न फॉर विच, और जिसकी वजह जो है वो इज़ नॉट अपरेंट, जो कि ज़ाहिर नहीं है, अगर वजह ऑब्वियस नहीं है, नज़र नहीं आ रही है, इट इज़ माई कस्टम ऑलवेज, तो मेरा हमेशा से ये तरीक़ेकार रहा है, हमेशा से मैं ऐसे करता हूँ, टू आस्क द स्टूडेंट, कि मैं उस तालिब इल्म से पूछता हूँ, टू अंडरगो अ थॉरो फिज़िकल एग्जामिनेशन, तो मैं आप उस तालिब इल्म को सजेस्ट करता हूँ कि वो अपना मुकम्मल तौर पे जो है वो जिस्मानी मुआयना करवाए। यानी हो सकता है कि उसे कोई हेल्थ इशू हो और जिसको वो खुद भी जो है वो ना समझ सकता हो, तो वो तिबी मुआयने के बाद जो है वो क्लियर हो जाए। यानी इसमें वो बीइंग अ टीचर, एक टीचर का रोल बताता है कि उन फेलियर्स को किस तरह से ओवरकम कर सकता है। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की लाइफ में उसकी कामयाबी में किस हद तक जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है। ओके, एंड नाउ सी द अंडरलाइन वर्ड्स। ओके, द फर्स्ट वन वाज डिटेस्ट करना, डिटेस्ट मीन डिसलाइक करना, जिसको आप नापसंद करते हो। इब्होर है हेट, नफ़रत करना। आर्ग्यू करना, किसी के साथ जो है वो बात करना। कन्फ्लिक्ट होना, सॉरी, आर्ग्यू करना, किसी के साथ जो है वो डिस्कशन करना, डिबेट होना।
डिस्कस करना। और उसके बाद है कंट्रोवर्सीज, क्लैशेस होना, कन्फ्लिक्ट होना, इख्तलाफ होना, आपस में जो है वो राय का मुख्तलिफ होना। डिसटेस्टफुल जो है वो अनप्लेजेंट होना, डिसलाइक करना किसी चीज़ को जिसको आप पसंद ना करते हो ना। टेस्टी मीन जो आपको डिलीशियस लगे, जो आपको पसंद आ जाए, और डिसटेस्टफुल जो पसंद ना हो। यानी वर्डिंग जो है वो बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको वो लफ्ज़ इजीली समझ आ जाएंगे। फ्लोट थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लोट होता है बड़ी तेज़ी से जो है वो बह के निकल जाना, यानी बड़ी आसानी से किसी रास्ते से गुजर जाना। तो यहाँ पे किसी का इजीली पास कर देना चीज़ को। डिपेंड करता है, इन्हसार करना, डिपेंड होता है रिलाई करना, किसी पे ट्रस्ट करना, जब आप किसी पे डिपेंड इन्हसार कर रहे होते हैं। उसके बाद है पिटिएबल है, काबिल रहम है। डिप्लोरेबल किस्म की सिचुएशन, पैथेटिक होना, ट्रेजिक होना, यहाँ पे ट्रेजेडी है, एक सैड थिंग हो। कीनस है, ईगरनेस होना, इंटेलिजेंस है, और रिसेप्टिव होना, इंटेलिजेंट होना, बहुत ज़्यादा जो है वो क्विक और शार्प ज़हीन होना किसी का। एडिक्वेट, प्रॉपर किस्म की। इमेंस, ह्यूज, लार्ज, ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है। इनएबिलिटी, जिसमें कैपेसिटी ना हो, लैक ऑफ कैपेसिटी जो है वो लैक ऑफ एबिलिटी होना। इनकम्पिटेंट होना किसी का। पावरलेसनेस जो है वो एबिलिटी की कमी। उसके बाद वाइडेड, किसी चीज़ से गुरेज करना, बचाना, खुद को सेव करना। ओके। थारो होता है कम्प्लीटली। अपरेंट, ज़ाहरी, ऑब्वियस किस्म की। सरप्राइजिंग, अलार्मिंग, हैरान कुन सिचुएशन जो है वो। एग्जामिन, चेकअप होना, इसका जो है वो मुआयना करवाना। ओके, just these are the words. Now let's move to towards the questions. पहले हमने कल 2 क्वेश्चंस पढ़े थे, आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसके अंडर आ रहा है। There are some boys who have done well at school but failed to make their mark at college. Who are they? Do you have such boys in college in your country? ये अभी जो हमने सेकंड पैसेज शुरू किया था उसमें कि स्कूल में तो कुछ बॉयज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, देन फिर क्या होता है कि कॉलेज में आने के बाद वो नाकाम हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा कि वो एज्यूम करते हैं कि वो लिटिल एफर्ट के साथ जो है वो फ्लोट थ्रू करेंगे फ्रॉम द कॉलेज, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। कॉलेज में आके थोड़ा सा आपका कंपटीशन टफ है, आपका लेवल हाई हो जाता है, आप एक फील्ड को चूज़ कर लेते हैं, प्रोफेशन को, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो अपने आप को भी इन्हांस करना पड़ेगा, अपनी एबिलिटीज़ को शार्प करना पड़ता है। तो ये एक मेन रीज़न होती है कि वो उनका एक एटीट्यूड बना हुआ होता है कि वो ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, उनको हार्ड वर्क की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ भी जो है वो उनको फेलियर की तरफ लेके जाती है। यही एक है। और वाक़तन ऐसा है कि एक्सेप्शनल, हम किसी भी जो है एक्सेप्शन नहीं है हमारे कंट्री में, रादर हर एक जगह पे जो है वो ऐसे केसेस जो है वो नज़र आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ होते हैं वो हर इलाके में, हर जगह में, हर मुल्क में बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन है जो आपने करना है। होप्स हो कि आप जो है वो बर्डन नहीं हैं और अपने काम को जो है वो सिंसियरली अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह टुमारो।